All right, welcome back to my channel guys. How are you are doing? तो लास्ट के दो वीडियोस में हमने ये बात कर ली। एक वीडियो में करी थी कि क्यों वेट ट्रेनिंग फैट लॉस के लिए सबसे बड़े टूल में से एक है, एंड सेकंड वीडियो में बात करी थी क्यों हमें फैट लॉस के दौरान कार्डियो, ट्रेडिशनल कार्डियो अवॉइड करना चाहिए फैट लॉस के दौरान, बोला था मैंने। अब आ जाते हैं तीसरे पिलर पे या तीसरे लेवर पे जो फैट लॉस का है एंड जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको अवॉइड कर दिया तो आपका जो फैट लॉस के एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो सकते हैं, या फिर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, आपको और ज़्यादा लंबा टाइम लग सकता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड वो है, यू गेस्ड इट राइट, आपकी डाइट। अब डाइट के बारे में कुछ इस तरह का मैं ज्ञान नहीं दूंगा, इस तरह से आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि जो बिगिनर्स हैं या फिर जिनको कन्फ्यूज़न होती है वो भी समझ जाएं, एंड जिनको थोड़ा आइडिया है वो तो फिर ऑब्वियसली विल गेट इट। सबसे पहले ऑनलाइन डालना आप गूगल पे जाके कैलोरी कैलकुलेटर, ठीक है। टॉप रिजल्ट्स में कैलोरीज कैलकुलेटर आ जाएंगे, उसमें अपना हाइट, वेट, जेंडर, ये सब डाल के आप चीज़ें आप देख लोगे। मतलब बहुत इजी है, बहुत पहले से आपकी लगभग मेंटेनेंस कैलोरीज निकल आएंगी। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 कैलोरीज हैं, 2500 कैलोरीज हैं। तो फैट लॉस करने के लिए हमें रोज़ डेफिशिट में रहना है। मतलब अगर हम 2500 कैलोरीज रोज़ कंज्यूम करेंगे या फिर, तो फैट लॉस नहीं होगा। एंड अगर हम कैलोरीज 2500 की जगह मान लो हम 2000 कैलोरीज खा रहे हैं या फिर 2300 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारा फैट लॉस होने का बॉडी को चांस है। अब हम ऑलरेडी कार्डियो को अवॉइड कर रहे हैं एंड वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बॉडी हमारी स्ट्रेस में नहीं है, बॉडी हमारी प्राइम है कि वो मसल्स नहीं फैट से ही बर्न करे। इससे जो है सबसे तेज़ी से आप प्योरली फैट लॉस कर सकते हो। मसल लॉस थोड़ी सी होती है बट डजेंट मैटर दैट मच। तो अब डाइट कैसे लेनी है? अब देखो यार, किसी किसी को लगेगा कि यार वो काउंट करेंगे कैलोरीज। फॉर एग्जांपल आप 2100 कैलोरीज खाओ या 2200 खाओ स्टार्टिंग में, या 2000 खाओ, इससे ज़्यादा 500 से ज़्यादा एग्रेसिव जाने की खाने से ज़रूरत नहीं है। आप बाकी का कैलोरीज जो है वॉक वगैरह कर सकते हो, या फिर धीरे धीरे करके अपने जो कैलोरीज वाले लिवर हैं। तो कैलोरी ट्रैक करने का मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हर रोज़ अपनी कैलोरीज ट्रैक करो, क्योंकि बहुत लोग ओवरवेलम हो जाते हैं इससे और एंड सोचते हैं क्या झंझट है। तो खाली इनिशियली थोड़ा सा आप आइडिया ले लो कि जितना भी आप डाइट ले रहे हो, जो भी आपका प्लेट का पोर्शन है, वो कितने कैलोरीज होगा, जिससे आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाए आने वाले टाइम में कि हाँ आप ओवर नहीं खा रहे हो या फिर कितना खा रहे हो। थोड़ा सा आइडिया लेना ज़रूरी है। एंड जो ट्रैक करना चाहता है वो ट्रैक कर सकता है। ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं और इट्स नॉट दैट टफ, सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अब आगे की वीडियोस में हम बात कर सकते हैं कि अगर ट्रैक नहीं करना चाहते तो और क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि फास्टिंग, वो किसी और एपिसोड की बात है। तो अभी थोड़े से हैक्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपके डाइट फॉलो करने में काम आएंगे और जो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहने में काम आएंगे डाइट वाली साइड से। वो मैं हैक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो भाई पूरे वीडियो में बने रहो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना लंच ले रहे हो, हमें हर मील में ये चेक करना है कि डिसेंट मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप खा रहे हो रोटी, सब्ज़ी एंड दाल, कोशिश करो कि आप, क्योंकि दाल ये सब चीज़ें मोस्टली इसमें प्रोटीन प्रपोर्शनेटली काफ़ी कम है और कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रोटीन का प्रपोर्शन इसमें ठीक करने के लिए आप पनीर इंक्लूड कर सकते हो,
एग इंक्लूड कर सकते हो, प्योर वेजिटेरियन हो तो पनीर बता ही दिया, सोया चंक्स, टोफू एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। आप गूगल करके या चैट जीपीटी से पूछ के आप लिस्ट निकाल सकते हो प्रोटीन सोर्सेज की। इतना मुश्किल नहीं है अब 2026 में ये पता करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो जब आप अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हो अपने प्लेट में, अपने डाइट में, अपनी मील में एंड अपने पूरे दिन में, तो बॉडी जब प्रोटीन को सबसे पहले प्रोटीन अच्छे से कंज्यूम करने से हमें जल्दी सटाइटी होती है, मतलब हमें सेटिस्फैक्शन जल्दी होती है, पेट जल्दी भरता है, तो हमारे ज़्यादा खाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, कई बार ठीक ठाक कम हो जाते हैं। एंड प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा कैलोरीज को कंज्यूम करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट के कंपैरिजन में। दो बेनिफिट हो गए प्रोटीन लेने के। प्रोटीन लेने से आपका मसल लॉस बचता है, क्योंकि मसल की बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। तो मसल लॉस बचता है, ये बेनिफिट हो गया। आपकी सेल रिजनरेशन होता है आपकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, नेल्स के लिए, यू नेम इट, एंटी एजिंग के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्रोटीन खाने की आदत डालो, आपको 10 फ़ायदे मिल रहे हैं इसके। एक तीर से पता नहीं कितने शिकार कर रहे हो आप। तो प्रोटीन खाओ। अब एक और हैक बताता हूँ। जब आप खाना शुरू कर रहे हो तो सब्ज़ी हमेशा लो अपनी मील में, एंड आलू मत लो उसमें। फैट लॉस के टाइम में आलू ले सकते हो, बट मैं जनरली बोल रहा हूँ इट शुड बी अ ग्रीन वेजिटेबल और कुछ सम कलरफुल वेजिटेबल, या फिर सलाद। तो शुरुआत करो, अगर सलाद खाते हो बिल्कुल लो कैलोरी सलाद से, खीरा वीरा हो गया या फिर अपनी फैंसी सलाद हो गई, जो भी, या फिर सब्जियां होगी ग्रीन वेजिटेबल, कलरफुल वेजिटेबल्स। वो सब्ज़ी कैसे होनी चाहिए, बहुत कम ऑयल में सॉटे करके आप खाओ। तो पूरा मील स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले वेजिटेबल से स्टार्ट करो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपके प्रोटीन में वेजिटेबल वॉल्यूम ले लेगी और उनमें कैलोरीज होंगी बहुत कम। तो जब उसके बाद आप खाना खाओगे तो आसानी से आप अपने आप पोर्शन कंट्रोल कर पाओगे, आपका पेट जल्दी फुल हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा, आपका ब्लड शुगर ज़्यादा हाई रेज नहीं करेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको जल्दी से भूख नहीं लगेगी, और आपका ब्लड शुगर स्टेबल रहेगा, आपका इंसुलिन कंट्रोल रहेगा और फैट लॉस ज़्यादा आसानी से होगा। आई नो ये बातें किसी किसी के लिए थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, बट आप वीडियो को सेव कर लो, इसको कई बार देखोगे, जस्ट फॉलो करो, आप समझ जाओगे। कुछ अगर कन्फ्यूज़न है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो मैंने आज शॉर्टली आपको कई सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है, कि कैसे आपको डाइट फॉलो करनी है, कैसे आपको मेंटेनेंस कैलोरीज पता करनी है, कौन से ऐसे हैक्स हैं जिसकी वजह से आप आराम से अपनी डेफिशिट डाइट को फॉलो कर सकते हो। ये तरीके फॉलो कर लो एंड आप हफ्ते बाय हफ्ते या फिर महीने महीने, डिपेंड करता है आपका कितना फैट है, यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। एंड वेट लेते रहो, फ़ोटो खींचते रहो, एंड आपको हर हफ्ते या हर 15-20 दिन में या हर महीने में अपने न्यू वेट के हिसाब से आपको फर्दर कैलोरीज भी डाउन करते रहनी है, जिससे आपका फैट लॉस बना रहे। देखो बीच बीच में जो है ना प्लेट्यूज आएंगे, बीच बीच में ऐसा टाइम भी आएगा जब स्केल नहीं हिलेगा, बट हो रहा होगा फैट लॉस, या फिर नहीं भी हो रहा होगा फैट लॉस। ऐसे सीधे सीधे लीनियर कम नहीं होता, इसमें ऐसे 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 कभी होता है, कभी रुक जाता है, कभी स्लो होता है, कभी तेज़ होता है। तो हमें एडजस्टमेंट करते करते चलते रहना है। बाकी मेरी वीडियोस तो देखते रहो, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ फ़ैट लॉस के बारे में बताता रहूँगा और आपको पता चलती रहेगी। तो आई थिंक ये वीडियो में काफ़ी सारी बातें हो गई हैं और हम ऑलमोस्ट फैट लॉस के बारे में सिंपल वाले जो हम चैप्टर फॉलो कर रहे हैं एपिसोड, उसमें हम मेजर बातें कर चुके हैं। तो 3 वीडियो की सीरीज़ आप देख लो एंड यू आर वेरी गुड टू गो। फ्यूचर में हम एडवांस बातें करते रहेंगे, मैं अपनी जर्नी भी शेयर करता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लो मुझे सपोर्ट करने के लिए, लाइक करो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट
एपिसोड में।